नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। अब सीधे रुख करेंगे उज्जैन का, जहां पर मौजूद है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में कालिदास समारोह में शिरकत करने पहुंचे। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान श्री पी.आर. दारोज रूपंकर कलाओं के को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2022 के लिए श्री पी.आर. दारोज रुद्र प्रताप सेन गुप्ता राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंगकर्म के वर्ष 2023 के लिए आप सादर हैं। मैम की बेटी आपकी बेटी ये सम्मान ग्रहण कर रही हैं। श्री रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता बेटी 8 विद्वानों को आज राष्ट्रीय कालिदास अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया। और अब आप सबकी ओर से आप सबके मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के उद्बोधन के लिए हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे। बाबा महाकाल की धरती, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, हर काल हर युग में जिस सदैव अस्तित्व रहा, ऐसी पवन पवित्र अवंतिका नगरी में हमारे भारत सरकार के यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे हैं। जो मैं दो जोड़ के आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी इस धरा पर माननीय महामहिम, ये महाकवि कालिदास की नगरी है। कई जन्मों के पुण्य के बाद मौका मिलता कोई यहाँ अपना कुछ समय गुजार, और ऐसे में बाबा महाकाल ने आपको आशीर्वाद दे करके हमारे इस कालिदास की गरिमा गौरव भी बढ़ाया है और गौरवान्वित किया। मध्य प्रदेश सरकार को मैं आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में महामहिम गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, हमारे संस्कृति मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, और हम इस यहाँ की परंपरा है संस्कृत के उद्भट विद्वान श्रीमान महामहिम हमारे बीच में स्वामी गोविंद गुरु जी जो विराजे हैं। गोविंद गुरु जी के वाणी में शब्दों से ऐसा लगता है कि गंगा की निर्मल धारा की तरह संस्कृत की वाणी अपनी प्रवाहमान होती है, जो हमारे अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ती, जिसके कारण सदैव गौरवान्वित होती है। अवंतिका आज के इस अवसर पर, चूंकि ये असंभव जैसा हो गया था आपका आना, मौसम इतना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद था और हमारा गौरवशाली आयोजन आज धन्य हुआ। लंबे इंतजार के बाद लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हमारे बीच में, हमारे अपने इस गौरवशाली पृष्ठ में, यद्यपि प्रारंभ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आते रहे, लेकिन आपने पुनः वो मौका दिया। मैं आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जयदीप धनखड़ साहब का। आज आपके माध्यम से इस मंच पर शास्त्रीय संगीत के पंडित उदय भवालकर जी, सितार वादन के पंडित अरविंद पारिक जी, शास्त्रीय नृत्य के लिए डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, मणिपुर नृत्य के गुरु कलावती देवी जी राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अलंकरण से सम्मानित हुए हैं। इस अवसर पर श्रीमान पी.आर. दरोजा जी मूर्तिकला, रघुपति भट्ट चित्रकला के साथ रंगकर्म की सेवा के लिए भानु भारती, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता सम्मानित हो रहे हैं। आपके हाथों से होने वाले इस सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास समारोह के इस पवित्र मंच पर ये गौरवान्वित होते देख करके हमारे आँखों में और मन में आनंद के साथ उस गौरवशाली पृष्ठ से जुड़ते हैं, जिसके कारण से सम्राट विक्रमादित्य का वो नवरत्नों का दरबार, जिसके कारण से उज्जैन से यहाँ की सांस्कृतिक ध्वजा दुनिया में अलग प्रकार से लहराती आई है। आज के इस अवसर पर आपका स्नेह आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे। पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है। बोलिए महाकाल महाराज की।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आगामी क्रम में आप सभी की ओर से हम बेहद विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल से आप इस गरिमामय मौके पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलिए महाकाल भगवान की। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में अपने बीच उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप जी धनखड़ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, सांसद श्री, विधायकगण, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अयोध्या से पधारे स्वामी गोविंद देवगिरी जी, उपस्थित महानुभाव, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, पुण्य सलिता और मोक्षदायिनी शिप्रा की पावन स्थली, आध्यात्मिक चेतना के केंद्र महाकाल की नगरी में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश जी धनखड़, आपके आगमन से हम सब प्रदेशवासी हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह को जो भव्यता प्रदान की है, उसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में एकत्रित आदरणीय अतिथियों, महानुभावों, अलंकृत विद्वानों और कलाकारों सहित सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। समारोह का आयोजन महाकवि कालिदास की महान साहित्यिक विरासत को सम्मानित करते भारतीय संस्कृति को, स्वामी परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास है। आगे हमको महोदय उपराष्ट्रपति को सुनना है, मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में आयोजन के लिए आयोजकों, प्रदेश सरकार और प्रशासन टीम को बधाई देते हुए आशा करता हूं कि अपने को ये कार्यक्रम में बहुत सालों के बाद उपराष्ट्रपति जो यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत करके मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब हम आप सबकी ओर से आग्रह करते हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से आज के इस गरिमामय आयोजन में हम सभी को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई सी पटेल जी अपने आप में जो कहते हैं ऊर्जा का संचार कर देते हैं। मेरे लिए आज इन्होंने भाषण कम समय में किया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, आपको परम सौभाग्य मिला है प्रथम सेवक होने का उस प्रांत का जहां महाकाल है, जहां कालिदास हुए। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, श्री गौतम टेटवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, श्री अनिल फिरोजिया जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्वामी गोविंद देवगिरी जी, प्रणाम। सभी विजेतागण को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय महाकाल। माननीय मंचासीन अतिथि, विद्वजनों और सम्मानित अतिथिगण, उज्जैन में महाकाल की उपस्थिति का अपना एक दिव्य अनुभव है। यह शंकर की स्थली है, यहाँ आशुतोष का आनंद है, यह महादेव का वेग है, यहाँ उमापति का प्रेम है। ऐसी पावन धरा सतपुरियों में से एक
धर्म नगरी उज्जैन को मेरा कोटि कोटि वंदन। इस पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी महाकवि कालिदास की कर्मभूमि में आज इस पावन अवसर के हर पल को मैं जीवन भर यादगार रखूंगा। मेरे लिए ये अविस्मरणीय और सदा स्मरणीय गौरव का पल रहेगा। ये वही धरा है जहां सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। कवि कालिदास को आकर यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई और भर्तृहरि को ज्ञान का प्रकाश मिला। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन ने दुनिया में न्याय, वैभवशाली संस्कृति, परंपरा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्धि का स्थान प्राप्त किया। सम्राट विक्रमादित्य की इस नगरी में एक अद्वितीय न्याय का केंद्र बना जो विश्व विख्यात हुआ। उसी काल में कवि रत्न थे कालिदास जी। वे कवि कुलगुरु थे, यानी समग्र कवि समुदाय के वो गुरु थे, कुलगुरु। उनकी अमर कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार और मालविकान्य मित्रम मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगत है। ऐसा संगम है जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इन रचनाओं में आप देखेंगे मानव और प्रकृति के बीच एक अटूट रिश्ता, प्रेम की पवित्रता, जीवन का सात्विक सत्य, ये सब चित्रण इनमें मिलता है। सम्मानित महापुरुषों, आज की ज्वलंत समस्या पर्यावरण की है। इसकी ओर हमारा ध्यान महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। उनसे हमें बोध होता है कि पर्यावरण संरक्षण और सर्जन हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। जागरूकता से जलवायु परिवर्तन के गंभीर समस्या पर सभी को ध्यान देना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई रहने का स्थान नहीं है। यह अत्यंत गर्व की बात है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में आज के दिन कला और साहित्य को संजोने के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं वो अनुकरणीय है, सराहनीय है। और आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका प्रणाम है, ये प्रमाण है। ये कार्यक्रम आज का ये 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हम कितने अद्भुत हैं। भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है जिसके पास ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। आज इस अवसर पर हमने विभिन्न कला विधाओं के श्रेष्ठ साधकों को सम्मानित कर रहे हैं। जब मैं एक एक को सम्मानित कर रहा था, मैं प्रफुल्लित हो रहा था कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को हमारे समक्ष रख रहे हैं। उनका सम्मान वास्तव में हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारी धरोहर के प्रति हमारी निष्ठा है। ये निश्चित है, ये ध्यान में रखने बात है। जो देश, जो समाज अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं संभाल कर रखता है,
वो समाज ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता है। हमें हमारी संस्कृति पर पूरा ध्यान देना होगा। हमारी सांस्कृतिक जड़ें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का सार क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का दर्शन क्या है और हमारे अस्तित्व का महत्व क्या है। 6 दशक से ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ये कार्य कर रही है और जिस तरीके से ये किया जा रहा है, जिन महान विभूतियों को सम्मानित किया गया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। इसमें निरंतर बढ़ोतरी होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, कोई भी समाज, कोई भी देश इस आधार पर नहीं चल सकता कि हम अधिकारों पर जोर दें। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, पर हमें संतुलित करना होगा उन अधिकारों को हमारे दायित्व से। नागरिक के दायित्व होते हैं, नागरिक की जिम्मेवारी होती है। और इसीलिए आज के दिन मैं आपको आह्वान करूंगा, मन को टटोलिए। हम महान भारत के नागरिक हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, हमारा राष्ट्रवाद में विश्वास है।